नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित सामान्य ज्ञान का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हरवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए। तो हरवंश राय बच्चन की आखिरी कविता 1 नवंबर 1984 है और ये कविता इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है। इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित है। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहते हैं। आयरन लेडी कहते हैं। ये जो हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो भारत की पहली महिला जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। इनकी हत्या पर आधारित कविता 1 नवंबर 1984 है जो हरवंश राय बच्चन की आखिरी कविता है। इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो रक्त समूह प्रणाली यानी कि ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। लैंड स्टीनर ने की थी 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में और जिसके उपरांत इनको 1930 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था कार्ल लैंड स्टीनर को। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है कि कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप यानी कि रक्त समूह प्रणाली की खोज की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो वो कंप्यूटर वर्म स्टक सनेट है। यानी स्टक सनेट जो कंप्यूटर वर्म है इसने जो है 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला किया था और इसका जो काम है ये औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। यानी कि ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जलसंधि को कहा जाता है। जैसे ये अपना भारत है और यहाँ पर केरल राज्य स्थित है और यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है और यहाँ पर श्रीलंका है। और ये जो श्रीलंका का ऊपर वाला भाग है ये श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप है और यहाँ पर रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप से तमिलनाडु का एक मन्नार द्वीप है। तो तमिलनाडु के मन्नार द्वीप पर रामेश्वरम से यहाँ पर एडम ब्रिज स्थित है और एडम ब्रिज के ऊपर यहाँ पाक जल संधि है और एडम ब्रिज के नीचे मन्नार की खाड़ी है और पाक जल संधि में यानी कि पाक की खाड़ी में पाक जल संधि है। पाक की खाड़ी में पाक जल संधि है और जो पाक जल संधि है ये तमिलनाडु और जो है श्रीलंका के जाफना प्रायद्वीप को अलग करता है। यानी कि भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करती है और पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। कौन? पाक जल संधि। जो एडम ब्रिज है इसे राम सेतु कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो 48 किलोमीटर या 30 मील है। 48 किलोमीटर या 30 मील इसकी लंबाई है। तो इस प्रकार इसमें कह रहा है कि किसके बीच यानी कि श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं। तो वो जो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जल संधि है वो पाक जल डमरू मध्य है। यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करती है। यानी इसका मतलब यह है कि अमेरिका का कौन सा राज्य है जो अमेरिका के राज्यों से सीमा साझा नहीं करता है। तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है।
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर कनाडा स्थित है, कनाडा स्थित है, और कनाडा के नीचे यहाँ अमेरिका है, और ये मैक्सिको है, मैक्सिको है, और ये जो इतना सा पार्ट है ये अलास्का है, और जो अलास्का है ये अमेरिका का राज्य है। अलास्का अमेरिका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और ये अमेरिका से सीमा साझा नहीं करता है, ये कनाडा से सीमा साझा करता है। यहाँ तक कनाडा है तो ये कनाडा से सीमा साझा करता है, और अमेरिका की जो सीमा है वो यहाँ से है, यहाँ से। तो इस प्रकार जो अमेरिका का अलास्का राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, और ये अमेरिका से सीमा यानी अमेरिका के किसी भी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है। और अलास्का राज्य में अलास्का श्रेणी है, और अलास्का श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी डेनाली है, और जो डेनाली है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर जो अमेरिका और कनाडा के बीच एक सीमा रेखा है 49 डिग्री सीमा रेखा, 49 डिग्री सीमा रेखा है जो कनाडा और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। और मैक्सिको और अमेरिका के बीच एक रियो ग्रांडी नदी है, तो जो रियो ग्रांडी नदी है वो मैक्सिको और अमेरिका के बीच सीमा बनाती है। तो इस प्रकार ये पूछ रहा है कि कौन सा राज्य है जो मतलब अमेरिका के अन्य किसी राज्य से सीमा साझा नहीं करता है, तो वो अलास्का राज्य है, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक जो जनसंख्या है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है 2011 की जनगणना के अनुसार, और दूसरे स्थान पर जनसंख्या में भारत है, तीसरे स्थान पर जनसंख्या में अमेरिका है, और चौथे स्थान पर जनसंख्या में इंडोनेशिया है, और पांचवें स्थान पर जनसंख्या में ब्राजील देश है। तो इस प्रकार जो तीसरे नंबर पर है जनसंख्या में विश्व में वो अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात कर रहा है, ऑप्शन सी सही है। अच्छा, वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या भारत की है, और दूसरे नंबर पर चीन है जनसंख्या में। भारत की जो जनसंख्या है वो 142 पॉइंट कुछ करोड़ है, तो ये भारत की जनसंख्या विश्व में सबसे अधिक है वर्तमान में, और दूसरे नंबर पर चीन है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है। मस्कट, अबू धाबी, दुबई, शारजाह। जो शारजाह है ये संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है, शारजाह। दुबई भी संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, यानी कि यूएई की राजधानी अबू धाबी है। मस्कट जो है ओमान की राजधानी है, मस्कट ओमान की राजधानी है। तो इस प्रकार जो मस्कट है ये ओमान की राजधानी है, और अबू धाबी, दुबई, शारजाह ये तीनों संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। तो ये कह रहा है कि कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, तो मस्कट संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा नहीं है, ये ओमान की राजधानी है। इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है। अंकारा तो भैया तुर्की की राजधानी है, और जो तुर्की की मुद्रा है वो लीरा है, लीरा तुर्की की मुद्रा है। मनामा है ये बहरीन की राजधानी है, मनामा बहरीन की राजधानी है, और बहरीन की जो मुद्रा है वो दिनार है, बहरीन की मुद्रा दिनार है। दोहा तो भैया कतर की राजधानी है, कतर, और जो कतर की मुद्रा है
तो कतर की मुद्रा रियाल है। बेरूत लेबनान की राजधानी है। बेरूत कहाँ की राजधानी है? लेबनान की। और बेरूत की जो मुद्रा है यहाँ पर पाउंड चलता है, पाउंड। तो इस प्रकार ये पूछ रहा है कि बहरीन की राजधानी क्या है, तो बहरीन की राजधानी मनामा है, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ? जो 1857 का विद्रोह है, इसकी जो शुरुआत है, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 ईस्वी को हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ जिले से, मेरठ उत्तर प्रदेश से हुई थी। और फिर 11 मई 1857 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने, जो मेरठ छावनी के क्रांतिकारी ने, मेरठ छावनी के जो क्रांतिकारी थे, सैनिक थे, इन्होंने ही विरोध किया था। तो मेरठ छावनी के सैनिकों ने 11 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली की तरफ कूच कर दिया, दिल्ली की तरफ कूच कर दिया। और 12 मई 1857 ईस्वी को दिल्ली पहुंच गए। जब दिल्ली पहुंच गए तो दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और बहादुर शाह जो जफर थे, यानी कि बहादुर शाह जफर कौन थे? ये मुगल बादशाह के, यानी कि मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे। तो मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय को दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया। इस प्रकार दिल्ली पर यानी कि कब्जा कर लिया क्रांतिकारियों ने। और जो 5857 का विद्रोह था, 5857 का विद्रोह था, इसमें सबसे अधिक अवध के सैनिकों ने भाग लिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह में कहाँ के सैनिकों ने सबसे अधिक भाग लिया था? तो अवध के सबसे अधिक सैनिकों ने हिस्सा लिया था 1857 के विद्रोह में। यह कह रहा है, पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह जो था ये कहाँ से शुरू हुआ? तो मेरठ से शुरू हुआ। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? खांडवी जो भोजन है ये महाराष्ट्र और गुजरात का लोकप्रिय भोजन है। महाराष्ट्र और गुजरात का लोकप्रिय भोजन है। ये रोल जैसा होता है, जैसे स्प्रिंग रोल होता है, स्प्रिंग रोल जैसा ये होता है, तो इसी को खांडवी कहते हैं। और ये जो है महाराष्ट्र और गुजरात का लोकप्रिय भोजन है, बहुत प्रसिद्ध है। तो इसमें गुजरात दिया हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ये गुजरात सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताइए जिसे पहली बार 30 मई 1826 ईस्वी को प्रकाशित किया गया था। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंड मारतंड है, उदंड मारतंड है। इसका जो प्रकाशन था ये 30 मई 1826 ईस्वी को किया गया था। कहाँ से? कलकत्ता से, कलकत्ता से किया गया था। इसका प्रकाशन किसने किया था? तो जुगल किशोर ने इसका प्रकाशन किया था। जुगल किशोर ने इसका प्रकाशन किया था। और यह एक प्रकार की साप्ताहिक पत्रिका थी, यानी कि सप्ताह में एक दिन प्रकाशित होती थी। तो इस प्रकार इसमें जो पूछ रहा है कि कौन सी पत्रिका है, तो उदंड मारतंड पत्रिका है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था? तो विश्व में जो है हरित क्रांति की शुरुआत 1960 ईस्वी में हुई। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलाग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और इनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1967-68 ईस्वी में, यानी कि 1967-68 ईस्वी में, कहीं कहीं 1966-67 दिया रहता है, तो दोनों जान लीजिए। 1967-68 या 1966-67 ईस्वी में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक हैं वो MS स्वामीनाथन हैं, MS स्वामीनाथन हैं। और जो लेरमा रोजो
गेहूं की प्रजाति है, लेरमा रोजो गेहूं की प्रजाति है। इसका हरित क्रांति में प्रमुख योगदान था। अच्छा, हरित क्रांति कहते किसे हैं? हरित क्रांति से आशय ये है कि जो परंपरागत कृषि चली आ रही थी तो उसमें नवीनतम विधि यानी कि अच्छी किस्म के बीज, अच्छी खादें और जो आधुनिक कृषि यंत्र थे उनका प्रयोग किया गया, जिससे कि पैदावार में बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार ये कृषि जो है हरित क्रांति है। तो इसमें पूछ रहा है किस बीज या किस जो है किस्म का योगदान था? तो लेरमा रोजो गेहूं की बीज थी, इसका हरित क्रांति में मुख्य योगदान था या प्रमुख योगदान था। अगला प्रश्न है कि फरवरी 1948 ईस्वी में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति या प्रारूप समिति का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। अच्छा, इसमें जो सदस्य थे ये 7 सदस्य की इसमें 7 सदस्य थे। और इसी समय BN राव को यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। क्या? संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। और BN राव ने प्रारंभिक मसौदे को तैयार किया था फरवरी 1948 ईस्वी में। इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है, बेनेगल नरसिम्हा राव। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, यानी कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? अच्छा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? मिटा लेते हैं। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। जीवी मावलंकर थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। और लोकसभा के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो ओम बिड़ला हैं। क्या हैं? ओम बिड़ला लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो इसमें महिला की पूछ रहा है तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर या अध्यक्ष, तो ऑप्शन बी मीरा कुमार है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? देखिए, जो उम्मेद भवन पैलेस है ये एक प्रकार से जो ताज होटल का पार्ट है, ताज होटल का एक अंग है। और इसका निर्माण जोधपुर राजस्थान में 1943 ईस्वी में किया गया। यानी कि उम्मेद भवन है इसका निर्माण 1943 ईस्वी में पूरा हुआ। ये कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में स्थित है। और इसका जो नाम है तो उम्मेद सिंह राजा के नाम पर है। वहाँ के राजा उम्मेद सिंह के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो ये कहाँ है? जोधपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला का आयोजन होता है? तो कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, नौचंदी मेला और देवा मेला, माघ का मेला। जो कैलाश और बटेश्वर मेला है इसका जो है आयोजन ये आगरा में होता है। नौचंदी मेला मेरठ में होता है। देवा मेला बाराबंकी में होता है। और माघ का मेला प्रयागराज में होता है। तो ये पूछ रहा है कि कैलाश मेला तो ये आगरा में होता है। और कजरी जो महोत्सव है तो कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्जापुर जिले में होता है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? देखिए, उत्तराखंड और नेपाल, ये उत्तराखंड है और ये नेपाल है। और उत्तराखंड नेपाल की सीमा पर एक नदी बहती है, उसका नाम
शारदा नदी है। और शारदा नदी के पास एक बनवासा स्थान है, बनवासा। और बनवासा स्थान से एक नहर निकलती है जिसका नाम शारदा नहर है। और शारदा नहर किसके नाम पर रखा गया है? शारदा नदी के नाम पर रखा गया है। तो शारदा नहर का जो उद्गम स्थल है कहाँ से है? शारदा नदी के बनवासा स्थान से आती है। और ये जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। और जो शारदा नहर है इसका निर्माण की शुरुआत 1920 ईस्वी में हुई थी और इसका निर्माण जो पूरा हुआ 1928 ईस्वी में, यानी इसको निर्माण करने में 8 वर्ष लग गए। तो 8 वर्ष में इस नहर का निर्माण हुआ और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है और इस नहर का क्या नाम है? शारदा नहर। तो ऑप्शन बी शारदा नहर है। ये उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में आती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? देखिए, वर्ष 2000 ईस्वी में 3 नए राज्यों का गठन हुआ। अब वो 3 नए राज्य कौन कौन से हैं? 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। यानी कि 1 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 26वां राज्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर गठन हुआ। फिर 9 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 28वां राज्य झारखंड बिहार से अलग होकर बना। जब 9 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत का 27वां राज्य उत्तराखंड बना था तो उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर बनाया गया था। जो भी पर्वतीय या पहाड़ी जिले थे उन 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था। जब उत्तराखंड राज्य बना था तब इसका नाम उत्तरांचल था। क्या था? उत्तरांचल था। और वर्ष 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ये है 2000 ईस्वी में, तो उत्तराखंड राज्य का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ था। और उत्तराखंड की वर्तमान में 2 राजधानी है, एक गैरसैंण है और दूसरी राजधानी देहरादून है। जो गैरसैंण राजधानी है ये ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि गर्मियों में राजधानी गैरसैंण हो जाती है और शीतकालीन जो राजधानी है वो देहरादून हो जाती है। यानी कि जाड़े की जो राजधानी है देहरादून है, गर्मियों की राजधानी गैरसैंण है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सन 1930 ईस्वी में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। यानी कि जो सीवी रमन वैज्ञानिक हैं इन्होंने किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार जीता? तो जो सीवी रमन हैं तो इनको 1930 ईस्वी में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में दिया गया? तो भौतिकी क्षेत्र में दिया गया। इन्होंने क्या किया कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज, इन दोनों कार्यों के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1930 ईस्वी में दिया गया था। और इन्होंने जो प्रकाश का प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की खोज जो थी वो 28 फरवरी 1928 ईस्वी को किया था। इसलिए भारत जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाता है। यानी कि प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसके लिए? रमन प्रभाव की खोज के लिए। तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है कि भौतिकी क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, प्रकाश का प्रकीर्णन और रमन प्रभाव की
खोज के लिए। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? तो जो 10 नीति कथाओं का संग्रह है विक्रम सेठ की, वो रचना बीस्टरी टेल्स है। बीस्टरी टेल्स, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यानी कि आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।